अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जितनी मोहब्बत से आप सब अहबाब बैठे हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्दो सना के बाद नबियों और रसूलों के इमाम मेरे और आप सबके करीम व मोहसिन आका जनाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना के आली मर्तबत दरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद गरामी कदर हाज़िरीन व सामेईन, आज की ये तक़रीब सईद जिसका इंतज़ाम एहतमाम आले रसूल औलाद बतूल हज़रत साहबज़ादा मौलाना पीर सैयद आदिल हुसैन शाह साहब और उनकी मस्जिद की इंतज़ामिया ने किया है। रब्बे करीम इनके इस खूबसूरत इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा के इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं देख रहा हूँ स्टेज पे बहुत सारे उलमा कराम तशरीफ़ फरमा हैं जो यकीनन हर लिहाज से मुझसे बेहतर हैं इल्म व अमल के एतबार से। तो इनकी मौजूदगी में चंद बातें अर्ज़ करना मेरे लिए यकीनन बरकत का बायस होंगी। और मेरे बाएं तरफ आले रसूल औलाद बतूल हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद शम्सुल हक शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और यहाँ के अड्डा वाली मस्जिद के इमाम ख़तीब हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद हसन अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारिक साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और दीगर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बस ज़्यादा देर आपके साथ मुखातिब नहीं रह सकता। चंद बातें बस मैंने अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु का फरमान ज़ीशान मैंने आप अहबाब की नज़र किया। सूरह हदीद की आयत नंबर 4 का एक हिस्सा है ये। अल्लाह ताला फरमाता है व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ। अल्लाह हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है। ये एक ऐसा यकीन है कि जिस यकीन के आते ही बंदा मोमिन वलायत के दर्जे पर फायज होना शुरू हो जाता है। जब ये यकीन बंदा मोमिन में पुख्ता हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर बुराई का इर्तिकाब तो बड़ी दूर की बात है, फिर बुराई उसके जहन में भी नहीं आ सकती। फिर नेकी का करना नामुमकिन नहीं रहता, बल्कि नेकी उसके इर्द गिर्द तवाफ करती है कि ये बंदा मोमिन मुझे करे और मैं फख्र महसूस करूं कि मुझे इस बंदा मोमिन ने किया है। जिस तरह सजदे तो अल्लाह की मखलूक में नबियों के बाद और खुलाफाए राशिदीन के बाद इस उम्मत के बड़े बड़े औलिया इज़ाम ने किए, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने वो सजदा किया जिस पर सजदे को भी नाज है। और यही वो मकाम है जो करबला के मैदान कारज़ार में इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जिस मकाम पर फायज होकर उम्मत रसूल को बताया है कि जब अकीदा ये हो, जब नजरिया ये हो,
कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमें देख रहा है, फिर हर हर अमल उसी की रजा के लिए होता है। और हजरत ज़ी वक़ार ये वो मकाम है कि बंदा मोमिन अगर इसको समझे कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद क्यों फरमाया, चूँकि रब्ब करीम अलीमुम बिज़ाति सुदूर है और अल्लाह करीम को मालूम है कि बंदों के अंदर सुस्ती करने वाले, काहली करने वाले और दुनिया में गुम हो जाने बहुत सारे बंदे हैं, गुम हो जाने वाले। तो अल्लाह ताला ने इसलिए बंदे को एहसास दिलाया है कि तेरा और मेरा ताल्लुक़ इतना करीबी है कि मैं हमा वक़्त तेरे साथ हूँ। और किसी जगह पे अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो बंदा मोमिन की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं, हम तो अपने हर बंदे की शाहरग से ज़्यादा करीब हैं। अब अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ये एहसास दिला रहा है कि हम उसके साथ ऐसी रफाकत, उसके साथ ऐसी बंदगी उस्तवार करें, उसके साथ अपना ऐसा ताल्लुक़ बना लें कि हमें फिर किताबों की ज़रूरत ना पड़े, हमें फिर लोगों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाएगा तो फिर जिस तरह कलंदर लाहौरी ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो मकाम है कि जब इस मकाम पर बंदा मोमिन फायज हो जाता है, फिर रब्बे जुल जलाल की इनायतें, फिर अल्लाह करीम की तरफ से अजमतें, फिर अल्लाह करीम की तरफ से बरकतें उस बंदे के इर्द गिर्द तवाफ करती हैं, चूंकि वो बंदा महबूब इलाही हो जाता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे फिर रब्बे कायनात सारी कायनात को उसका मुती और फरमा बरदार बना देता है। और यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि पढ़ पढ़ इलम हजार किताबां, पढ़ आलम फाजल होयो कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। पढ़ आलम फाजल होयो कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, ते जा वड़ना मंदिर मसीते कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। हम मस्जिद में आ जाने के बाद भी, सजदे में सर रखने के बाद भी हम मोमिन नहीं होते। मैं बहुत सारी अक्सरियत की बात कर रहा हूं। सजदे में सर रख के भी हम दूसरों की बुराइयां, दूसरों के लिए बद्दुआएं मांग रहे होते हैं। सर सजदे में होता है, दूसरे का बुरा सोच रहे होते हैं। पढ़ आलम फाजल होयो कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, ते जा वड़ना मंदिर मसीती कदी मन अपने नू पढ़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़ना, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, ते बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। अल्लाह तो पास मौजूद है। अल्लाह फरमाता वाहु व माअकुम। इस एहसास को कभी आप महसूस तो करें कि वाहु व माअकुम। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बंदा जब तिलावत कुरान करे, जब वो इस आयत पर पहुंचे तो कुम जमीर का मजा ले कि कुम जमीर का मर्जा कौन है, कुम जमीर का मुखातिब कौन है। हर बंदा जब पढ़े वाहु व माअकुम, अल्लाह कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। जो कुरान पढ़े, जो कुरान की तिलावत करे, वो ये महसूस करे कि अल्लाह तो मेरे साथ है, अल्लाह तो मेरे साथ है। तो इसी तरह बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब पर बैठा और पढ़े, हमने कभी अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु के साथ अपने ताल्लुक इस्तेमाल करने कुछ नहीं है कि हम रब्बुल जलाल के करीब आ जाएं। अल्लाह करीम तो नवाज़ने पे है, वो तो नवाज रहा है। हम वक्त उसका करम इस दुनिया के अंदर फैला हुआ है, हम वक्त उसकी करम की बारिश हो रही है, लेकिन हम उससे दूर हैं। तो रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को जो रुतबा दिया है, जो मकाम और मर्तबा दिया है, जो मैंने आया मुक़द्दसा तिलावत की है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस मकाम के बिल्कुल, आपकी ज़ात अक़दस इस मकाम पर पूरी सादिक़ आती है। उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस मकाम के बिल्कुल, आपकी ज़ात अक़दस इस मकाम पर पूरी सादिक़ आती है। उन्होंने जो काम किया वो रज़ा इलाही के लिए किया, वरना आज हमें थोड़े से दुख आ जाएं, थोड़ी सी तकालीफ आ जाएं। मैं 2018 में तहरीक लब्बैक के जब लोगों को क्रैकडाउन के ज़रिए गिरफ्तार किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 40 दिन के लिए टोबा जेल में रहा, लेकिन ये तसल्ली होने के बावजूद भी हम हक पे हैं, फिर भी कदम डोल गए, फिर भी हमारे दिल लरस गए, फिर भी हम डर गए। लेकिन वहां तो कभी ओनो मोहम्मद की लाश सामने है, कभी जवान अली अकबर की लाश सामने है, कभी जवान कासिम की लाश सामने है। इमाम अली मुकाम वहां लर्ज नहीं रहे, वहां डर नहीं रहे, कोई खौफ नहीं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की अमली तफसीर वहां पे पेश कर रहे हैं। हर जवान का लाशा उठाने के बाद मेरा और आपका इमाम कह रहा है कि मौला अगर तू इस तरह राजी है तो हुसैन भी इसी तरह राजी है। या अल्लाह अगर तू ऐसे राजी है
तो हुसैन इब्ने अली भी ऐसे ही राजी है। हत्ता के जब जवान खत्म हो गए, नन्ना अली असगर बाकी बचा, तो मेरा और आपका इमाम नन्हे अली असगर को उठाकर खुद ले गया कि मौला ये चल के आने के काबिल नहीं है, उसको उठा के खुद ले आया हूं। यह है अमली तफसीर अल्लाह के बन जाने की। और फिर यही वो मकाम है कि जिस मकाम की तरफ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इशारा करते हैं कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हमारे जहन में ये ख्याल आ जाता है कि वहां आले रसूल के साथ क्या कुछ हो गया। अल्लाह करीम ने गज़वा बदर में तो फरिश्ते भेज दिए, गज़वा उहद में तो फरिश्ते भेज दिए, मुख्तलिफ जंगों में अल्लाह करीम अपने महबूब के लिए फरिश्ते भेजता रहा। करबला के मैदान कारज़ार में फरिश्ते क्यों ना भेजे, अल्लाह करीम वहां भी फरिश्ते भेज देता और हुसैन इब्ने अली की मदद कर देता। असल बात यह है कि इमाम आली मुकाम बताना चाहते थे कि फरिश्तों की तादाद कम नहीं हो गई और हमारी दुआओं से असर भी खत्म नहीं हो गया। वजह यह नहीं है कि हम दुआ नहीं कर सकते, या वजह यह नहीं कि हमारा अल्लाह करीम से एतकाद उठ गया कि हम दुआ मांगेंगे और रब्बे करीम कबूल नहीं करेगा। फरमाया सारा कुछ हो सकता है, लेकिन हुजूर की उम्मत को बताना चाहते हैं कि जब कुर्बानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल दे रही है तो तुम्हें बताना चाहती है कि इस्लाम इतना डिग्रेड नहीं है, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। इस्लाम जब कुर्बानी मांगता है तो अच्छे अच्छों की कुर्बानी मांगता है। इस्लाम को रजील और खबीस लोगों की कुर्बानी नहीं चाहिए। आज लोग उलमा पे तानो तशरीह करते हैं कि मौलवी दीन के ठेकेदार हैं। हाँ भाई, मौलवी दीन के ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन चौकीदार जरूर हैं। और हर किसी की किस्मत में नहीं है ये कि अल्लाह के दीन के लिए वो काम करे, अल्लाह के दीन के लिए वो कुर्बानी पेश करे। करबला का मैदान कारज़ार यही दावत दे रहा है कि रब्ब करीम को बंदों की कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह को जो पसंद हो कुर्बानी उसकी लेता है। और फिर अब जो माहौल हमारे वतन अजीज में बन चुका है, मैं दो तीन बातें बस अर्ज करूंगा, आपने तवज्जो करनी है कि हमारे यहाँ आपने देखा है इस मुहर्रमुल हराम में सहाबा किराम की तौहीन के बहुत सारे वाक़यात हुए। नऊज़ बिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने हजरत सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान पर तबर्रा किया और उन पर तबर्रा करके खुश हुए। और आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है, इसमें मैं वो बात, उलमा चूँकि बैठे हुए हैं, उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं बात करना फ़ख्र महसूस करूँगा कि हमारे यहाँ मजालस में या इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो महाफिल का इनेकाद किया जाता है, उसमें एक वाक़या पढ़ा जाता है। वो वाक़या ये है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब कूफा से दमिश्क की तरफ तशरीफ़ लाई तो दमिश्क के बाज़ार में एक खातून ने पानी का एक प्याला पेश किया था और उस खातून का नाम जनाब फिज़ा बताया जाता है। यह वाक़या याद होगा आपको, उलमा को तो याद है। उस नेक खातून जिसका नाम हजरत फिज़ा है, आज अहले तशय्यो अपनी मजालस में उस बीबी फिज़ा को करोड़ों सलाम पेश करते हैं। अहले सुन्नत अपनी मजालस में, अपनी महाफल में हजरत बीबी फिज़ा को करोड़ों सलाम पेश करते हैं। किस लिए कि बीबी फिज़ा आपको सलाम हो, आपने शाम के बाजार में जनाब सैयदा ज़ैनब को पानी का प्याला पेश किया था। क्या किया था पानी का? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जरा बता दे पानी का। आइए हम भी मिलकर हजरत बीबी फिज़ा को सलाम पेश करते हैं कि बीबी फिज़ा आपकी इज्जत और अजमत को सलाम, आपने जनाब सैयदा ज़ैनब को पानी का प्याला पेश किया। मैं पूछना चाहता हूं उन बदमाशों से जो हजरत सहाबा की तौहीन करने को अपना शियार समझते हैं, तुम्हें बीबी फिज़ा का पानी का प्याला तो याद है कि उन्होंने सैयदा ज़ैनब को पानी का प्याला पेश किया था। जनाब सैयदना उस्मान गनी का वो कुआं क्यों भूल गए जो उन्होंने जो यहूदी से खरीद कर मुस्तफा के सुपुर्द किया था? वहां पूरा कुआं जनाब हजरत उस्मान गनी ने खरीदा और खरीद कर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह, ये कुआं मैंने यहूदी से खरीद लिया है, आमतुल मुस्लिमीन के लिए मैंने वक़फ़ कर दिया है। यहाँ तो शाम के बाजार में पानी का प्याला सैयदा ज़ैनब ने उनके हुजूर पेश किया गया है और वहां मदीने में पानी का कुआं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया गया है। यहाँ शाम के बाजार में सैयदा ज़ैनब ने एक घूंट पानी का पिया है और मदीना मुनव्वरा में जो कुआं सैयदना उस्मान गनी ने वक़फ़ किया था, उस कुएं से पानी मेरे और आपके करीम आका ने पिया। उस कुएं से पानी जनाब अलीजुल मुर्तज़ा ने पिया। उस कुएं से पानी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने पिया। उस कुएं से पानी जनाब हसनैन करीमैन ने पिया।
जिस कुआं से पानी हुजूर की सारी आल ने पिया है और वो कुआं वक्फ करने वाले जनाबे उस्मान गनी हैं। तुम्हें बीबी फिजा तो याद रही जिन्होंने पानी का प्याला पेश किया था, और जनाबे उस्मान गनी को भूल गए जिन्होंने पूरा कुआं ही आले नबी के लिए वक्फ किया था। सहाबा पे क्यों तबर्रा करते हो? आओ मुहर्रमुल हराम में तुम घोड़ा निकालते हो, घोड़े की ताजीम और तौकीर करते हो, क्यों? कि ये सवारी है जनाब इमाम हुसैन की। इस घोड़े का एहतराम तुम करते हो जिस घोड़े पे हुसैन इब्ने अली नहीं बैठे। इस घोड़े पे हुसैन इब्ने अली नहीं बैठे। ये तो वो घोड़ा ही नहीं है जिसकी आज तौकीर की जाती है, जिसको आज दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस घोड़े पे वो नहीं बैठे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, उलमा गवाह है, अहादीस गवाह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे हसनैन जरूर बैठे हैं। इस घोड़े को चूमते हो, इस घोड़े के पेशाब को भी मुतबर्रक समझते हो, इस घोड़े के नीचे से गुजरना भी तुम अपने लिए इज्जत और तकरीम समझते हो, और अबू बकर सिद्दीक को सलाम करने में तुम आर महसूस करते हो। क्यों? इस जानवर की ताजीम करते हो कि हुसैन इब्ने अली बैठे थे। हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि मदीने का बाजार है, असर की नमाज के बाद जनाब मौला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कंधों पे कभी इमाम हसन को बिठाते हैं, कभी इमाम हुसैन को बिठाते हैं और मदीना मुनव्वरा की गली में चक्कर लगाते हैं। जब कभी सामने मौला अलीउल मुर्तजा आ जाते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते कि मेरे कंधों पे जो बैठे हैं औलाद तो अली की हैं पर तस्वीर मुस्तफ़ा की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम जनाबे हजरत हुर्र को करोड़ों सलाम पेश करते हो कि यजीदी काफिले को छोड़ के हजरत हुर्र हुसैनी काफिले में आ गए। हम भी हजरत हुर्र के कदमों पे निसार हैं, हम भी हजरत हुर्र के कदमों की मट्टी उनके कदमों के साथ जो लगी उसको सलाम पेश करने वाले हैं। हम भी हजरत हुर्र के ताबेदार हैं। लेकिन तुम्हें करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली के लिए यजीदी काफिले को छोड़ के आने वाले हजरत हुर्र तो तुम्हें प्यारे लगते हैं, और गज़वा बदर में जिस उमर फारूक ने अपने सगे मामा का सर उड़ाया था उनसे तुम्हें प्यार क्यों नहीं होता? हसनैन करीमैन पर जो फिदा हो, हुसैन इब्ने अली पर जो कुर्बानी दे, हुसैन इब्ने अली के लिए जो कुर्बान हो जाए उसको तो तुम सलाम करते हो। जो हुसैन इब्ने अली के नाना पे कुर्बान हुआ, जो हुसैन इब्ने अली के नाना पे कुर्बान हुआ, उनके साथ तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं? हम तो वो है जो घर वालों से मोहब्बत करते हैं। ये घर वाले और दर वाले अहले सुन्नत का शियार नहीं है कि घर वाले कौन हैं, दर वाले कौन हैं। हम तो सबको घर वाले ही समझते हैं, सारे हुजूर के अपने ही हैं। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन असहाबे सुफ़्फ़ा को अपनी चौखट अता की थी वो भी घर वाले। और फिर जिनको तुम तबर्रा करने में नेकी महसूस करते हो, आप मुझे बताइए, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए मजलिस में, क्या जिसकी बेटी से निकाह किया हो, जिसको हम ससुर कहते हैं, वो घर वाला होता है कि दर वाला होता है? जिसको बेटी दी हो वो घर वाला होता है कि दर वाला होता है? और जिसकी बहन हमारे घर में आ जाए वो दर वाला होता है या घर वाला होता है? जब आप इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करेंगे तो जनाब सिद्दीक अकबर की बेटी मेरे नबी के घर में नजर आएगी और आपको जवाब मिलेगा कि अबू बकर सिद्दीक दर वाले नहीं है, अबू बकर सिद्दीक घर वाले हैं। और जनाब उमर की बेटी नबी के घर में नजर आएगी और दिल से जवाब आएगा कि उमर फारूक दर वाले नहीं है, उमर फारूक घर वाले हैं। और जनाब उस्मान गनी के घर में नबी की दो बेटियां नजर आएंगी, दिल से जवाब मिलेगा उस्मान गनी घर वाले हैं, दर वाले नहीं हैं। और हजरत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा नबी के घर में जब नजर आए तो फिर समझ लेना हजरत अबू सुफियान घर वाले हैं, दर वाले नहीं है। हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा जब नबी के घर में नजर आए तो फिर समझ लेना अमीर मुआविया घर वाले हैं, दर वाले नहीं है। हमें सहाबा कराम पर तबर्रा करके खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए, ना उन लोगों की दादो तहसीन करनी चाहिए, बल्कि डरना चाहिए उस वक़्त से कि जब अल्लाह करीम का अजाब हम पे नाजिल हो जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत का मुस्तहिक करार दिया है जो सरकार दो आलम के सहाबा को गालियां देने वाले हैं। और जब अल्लाह की लानत आती है तो फिर उसका मतलब है अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो इसलिए हम
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी वफा करने वाले और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से भी वफा करने वाले हैं। अहले सुन्नत का मतलब है अहले अदब। बस अहले सुन्नत का मतलब है अहले अदब। हम नबी रहमत का अदब करने वाले, हुजूर सरवरे कौनैन के साथ जो जो चीज़ निस्बत रखती है हर उस चीज़ का अदब व एहतराम करने वाले। और आज की ये मजलिस जिसमें खुसूसी खिताब आलमी मुबल्लिग इस्लाम सूफ़ी मुबल्लिग हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहब का था।